हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM और हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर पर जिसका नाम है मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लिख कर आंसर्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों, मार्केटिंग चैप्टर के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए क्विक रिकैप के साथ जल्दी से पहले मीनिंग और डेफिनेशन मार्केटिंग का देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें आज के इस मॉडर्न डे मार्केट की तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और इसमें अगर आपका ब्रांड आप टिका के रखना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर की लॉयल्टी को अगर टिका के रखना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप रेगुलर रूटीन वे में कंज्यूमर तक पहुंचे और मार्केटिंग कंज्यूमर तक पहुंचने का एक बहुत अहम जरिया है। देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, यानी सिर्फ आपके पिछले बेहतर और अच्छे परफॉर्मेंस पर आप टिके नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आपको रेगुलरली बार बार परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, बार बार अच्छी तरह से लोगों के सामने आना पड़ता है आपके ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, देयर आर मेनी सोर्सेस लाइक इंटरनेट, television, newspapers, etc., which are available for collecting necessary information about products and services। यहाँ से आजकल कंज्यूमर्स बहुत ही चतुर हो गए हैं, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का, प्राइजेस का, और फिर जांचते परखते हैं। इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू रिटेन एंड एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। और इसीलिए दोस्तों मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जहां कंज्यूमर ज़्यादा समय बिताता हो वहां मार्केटिंग करनी ज़रूरी हो गई है। मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। मार्केटिंग इज अ परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं, जिससे आप मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस को एक नए शिखर पर लाने के लिए। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। हर बार हम लोग कुछ न कुछ नया देखते हैं, फिर वो IPL के दौरान आने वाली एडवर्टिजमेंट्स हों या हमारे मोबाइल फ़ोन पे स्टोरी स्वाइप अप करने के टाइम पे आने वाली एडवर्टिजमेंट्स हों। मार्केटिंग एक चैनल या एक लिंक की तरह है जो कंज्यूमर को अवेयरनेस भी देती हैं, प्रोडक्ट्स नए कौन से आ रहे हैं उनके बारे में जानकारियाँ भी देती हैं। बेसिकली मार्केटिंग से जो बायर है उस तक आसानी से जानकारियां पहुंचती हैं। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं दोस्तों, ये बल्ब जो जल रहा है कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर है और ये जो सॉकेट है यहाँ से ये मार्केटिंग रूपी वायर जो है यही उस बल्ब को जानकारियां दे रही है और वहाँ से ही रोशनी आ रही है। तो दोस्तों कंज्यूमर पे सब कुछ टिका हुआ है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, और उस तक पहुँचने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं डेफिनेशन की, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन अवर टेक्स्ट बुक, जहाँ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहती है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings। जी हाँ दोस्तों, ये 4 शब्द याद रखिए, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना और एक्सचेंज करना ऑफरिंग्स को, यानी हम क्या देना चाहते हैं, हम आपके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। इसके अलावा फिलिप कोटलर का डेफिनेशन जो कहते हैं मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस और वी कैन से सोसाइटियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need। obtain what they need। जी हाँ दोस्तों, obtain what they need, हमें जो चाहिए होता है, हमें जो ज़रूरत होती है उस प्रोडक्ट की जब ऐड आती है तो हम उसमें एंगेज होते हैं, उसका एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको समझ के कंपैरिजन करते हुए फिर वो फाइनली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो दोस्तों
हमारी जो ज़रूरत है, हमारे जो नीड्स हैं, वो हमें मार्केटिंग के ज़रिए मिलते हैं कहीं ना कहीं, और इसीलिए एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन कहती है मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलॉसफी व्हिच डायरेक्ट्स द प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू एक्सचेंजेस व्हिच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर पार्टीज। यानी बेसिकली तीनों ही डेफिनेशन में एक ही खास बात कही गई है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज जो उसके लाइफ में वैल्यू दे सकें, उसे जिनकी ज़रूरत हो वो चीज़ें पहुंचाने में मदद करती है मार्केटिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सवाल की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्यों ज़रूरी है, क्या मायने हैं मार्केटिंग के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारा यूज़ है मार्केटिंग आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में। मार्केट में टिके रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ब्रांड को वैल्यू देने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट भी है। इन द एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग many business would fail to exist। यानी आपका ब्रांड कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों की नज़र में नहीं आए तो शायद आपकी जो डिमांड है लोगों के बीच वो कम हो जाएगी, और इसीलिए तो कहते हैं ना, दिखता है वो बिकता है। जी हाँ दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, और आपको बार बार दिखते रहना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को मार्केट करता रहना पड़ेगा। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग। बिजनेस could have the most amazing products or services, but if no one knows it exists then business will not be able to sell them। बहुत ही सिंपल सी बात कह दी है यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। उन्होंने कहा कि आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, बहुत अच्छी गुड्स या सर्विसेज होंगी, लेकिन अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो कौन खरीदेगा, उसे किसको पता ही नहीं है उसके बारे में। देयर इज अ नीड टू यूज मार्केटिंग टू प्रमोट बिजनेस। विदाउट मार्केटिंग इट इज डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। यानी जो एक्चुअल कंज्यूमर्स हो सकते हैं उन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आप मार्केटिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस आंसर की ओर। तो 6 पॉइंट्स का कुल मिलाकर के ये आंसर है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। 6 पॉइंट्स के आंसर को आसानी से समझने के लिए और इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है MI प्रोवाइड्स DC। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। समाज की तरफ क्या है इंपॉर्टेंस मार्केटिंग का, तो MI प्रोवाइड्स DC। जी हाँ दोस्तों, M से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, I से इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, I से इंक्रीज इन नेशनल इनकम, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और DC यानी डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और C से कंज्यूमर अवेयरनेस। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। MI प्रोवाइड DC। जी हाँ दोस्तों, M से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। मार्केटिंग जो है रिसर्च का काम है कहीं ना कहीं दोस्तों। जब हम नीड्स को समझेंगे, कंज्यूमर को समझेंगे, सही ढंग से उसे उसकी ज़रूरतों को पहचान पाएंगे, तभी हम वैसे क्वालिटी के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच फुलफिल्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना ही तो सबसे बड़ी रिसर्च होती है। कस्टमर्स रिव्यू कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स। यानी अपने प्रोडक्ट में कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करने में हमें ये मार्केटिंग रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे हम कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को आसानी से मैनेज कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, business use marketing to make consumers aware of major changes such as mergers and transfers in ownership that affect product offerings or seek to improve quality। यानी हम मार्केटिंग के जरिए बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कंज्यूमर को कि बिजनेस 2 बड़े मर्ज हो गए हैं। जैसे अभी 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मर्ज हो गई, और उनके भी बहुत सारे अच्छे एड्स हम देख रहे हैं जिसमें वो लोग अपने आप को बहुत बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर्स बता रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कौन सी बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्रिवेंट मार्केटर्स फ्रॉम मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स ऑल्सो। यानी गलत आप रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का ना करें, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, सरकार ने काफ़ी रेगुलेशंस बना दिए हैं। तो मिसलीडिंग एड्स नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द सोसाइटी यही है कि ये हेल्प करता है टू मैनेज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंक्रीजेज
इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको हर गुड्स, हर सर्विस के बारे में, क्वालिटी के बारे में मार्केटिंग के जरिए समझ आती है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स, यानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो मार्केटिंग होती है। यस, Paul Mazur defined marketing as the delivery of standard of living to the society। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग के जरिए कस्टमर जो है आइडेंटिफाई कर पाता है अपने नीड्स के हिसाब से उसे क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट चाहिए, और इसीलिए कंज्यूमर कैन टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स। यहाँ पर मार्केटिंग के जरिए एक इनिशिएटिव होता है कि हम कंज्यूमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दें चीपर प्राइजेस पे। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर्स। जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनका बजट है, चीपर प्राइजेस पे उन्हें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, उल्टा इम्प्रूव हो, ये कोशिश हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों, इन द मॉडर्न टाइम्स large scale production of goods and services reduced its prices, due to which even the poor sections of the society can attain a reasonable level of living। यानी दोस्तों मास प्रोडक्शन का ज़माना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और इसीलिए अब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी जो है वो भी रीजनेबल लेवल पर चीज़ें जो है अपने बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से परचेज कर सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट भी आई से है, इंक्रीजेज नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, तीन मुख्य चीजें, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर एक बार दोहरा दूं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और याद रखिए, द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी अगर आपने सही ढंग से प्रोडक्शन और फाइनेंस के साथ मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ किया है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होती है और स्थिर यानी स्टेबल भी रहती है। मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यानी खेती बाड़ी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रियल मैकेनाइज्ड मॉडर्न सेक्टर, इन दोनों का मिलाप मार्केटिंग के जरिए हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि अभी मैंने कहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है मार्केट से। यहाँ पर दोस्तों मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्पेसिफिकली फंक्शंस को भी कवर करता है मार्केटिंग। और मॉडर्न डे मार्केटिंग इस टोटल सिस्टम, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स नहीं, ये पूरा सिस्टम है जो कवर करता है ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यानी हर प्रकार के फंक्शन में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको जानकारी मिलती है एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपरली। और मार्केट को एक बार आप समझ गए तो आप मार्केटिंग करके प्रॉपरली चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे, सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएंगे। दस मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, क्योंकि ये हर फंक्शन को कवर करता है, ये हर फंक्शन को, हर सेक्टर को अफेक्ट करने वाला है और हर सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने वाला है। इन द मॉडर्न एरा ऑफ ऑटोमेशन, lesser employments are available in production function and the role of marketing has widened, it gives more opportunities of employment। तो दोस्तों जिस प्रकार हम मॉडर्न डे में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है और ऐसे में मार्केटिंग का रोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकें। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है डी से, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर गुड्स सही दाम पर मिलें तो ज़्यादा अच्छा होता है सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। मार्केटिंग के जरिए ही सही दाम पर, सस्ते दाम पर गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को मिल सकते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से मार्केटिंग हर फंक्शन में मदद करता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्केटिंग अगर प्रॉपर ढंग से की जाए तो सही चैनल से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा और सही प्रोडक्ट सही दाम पर लोगों को मिल जाएगा। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट ऑल्सो इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। ये पॉइंट है कंज्यूमर अवेयरनेस। जो मार्केटिंग की जान है, मार्केटिंग की ही इसलिए जाती है ताकि कंज्यूमर को चीज़ों के बारे में पता चले, गुड्स एंड सर्विसेज कौन से उसकी ज़रूरत के हिसाब से हैं उनके बारे में वो जान पाए। बेसिकली अवेयरनेस ये मार्केटिंग का हार्ट एंड सोल है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट, यानी कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है वो भी जान सकता है, कौन से पुराने प्रोडक्ट में क्या अपग्रेडेशन हुआ है उसके बारे में समझ सकता है, कौन सी कंपनियों ने आपस में हाथ मिलाया है, मर्जर किया है उसके बारे में समझ सकते हैं। यानी बेसिकली पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मार्केटिंग के साथ कंज्यूमर को मिल सकती है। मार्केटिंग प्रोवाइड्स सैटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड टेस्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी आपको समझ में आया होगा। हमारा शॉर्ट कोड MI प्रोवाइड्स DC, जहां पर M से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, I से इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, I से इंक्रीज इन नेशनल इनकम, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, याद रखिए D से डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और C से कंज्यूमर अवेयरनेस। हम दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।